अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी फ्राइड डोनट्स का जो डो होता है वो किस तरह बनता है। मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसलिए फर्स्ट वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कि डोनट का डो किस तरह बनता है। नेक्स्ट वीडियो आप चेक कीजिएगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आप उसको किस तरह फ्राई करेंगे, कितनी देर के लिए, और साथ में उसकी फ्रॉस्टिंग्स भी इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो पहले आपको चीज़ें दिखा देते हैं डोनट्स की डो के लिए। मैं एक्चुअली बना रही हूँ आधा किलो मैदे के साथ में। इसके साथ में अगर आप मीडियम साइज के बनाएंगे इजीली यू कैन मेक अबाउट 12 to 13 बन जाते हैं। अगर आप 1 किलो मैदा इस्तेमाल करते हैं यू कैन इजीली मेक लार्ज 20 डोनट्स। तो मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रही हूँ आधा किलो मैदा, दैट्स हाफ kg ऑफ मैदा। कैस्टर शुगर आपको यहाँ पर चाहिए होगी 4 टेबल स्पून हीपफुल। फुल फैट जो है मिल्क पाउडर आपको चाहिए होगा हाफ कप। 2 एग्स। सॉल्ट यानी कि नमक आपको चाहिए होगा हाफ टी स्पून लेवल्ड। ईस्ट देख लें आप, इंस्टेंट ईस्ट है ये, मैं 1 टेबल स्पून हीपफुल ले रही हूँ। बटर आपको चाहिए होगा 100 ग्राम। इसे आपने मेल्ट करके डालना है, प्लीज जमा हुआ मत डालिएगा वरना आपका जो डो है वो सही नहीं बनेगा। और पानी हमें इसमें तकरीबन चाहिए होगा 1 कप। एंड मेक श्योर इट्स लूक वार्म वाटर, क्योंकि अगर आप इसको ठंडे पानी से डो बनाएंगे तो बिल्कुल भी राइज नहीं करेगा। प्लस इस विंटर्स इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर द डो टू राइज। तो जब हम डो बना के रख लेते हैं तो ये हमें तकरीबन घंटा 1 आवर टू 1 आवर एंड 20 मिनट्स लग ही जाते हैं इसको डो को राइज होते हुए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसकी डो किस तरह बनानी है। प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप अपने हाथ वॉश कर लें। आई ऑलरेडी डन माइन। मैदे के अंदर में सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ यानी कि नमक। पहले हम ड्राई चीजें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। ये मैंने इंस्टेंट ईस्ट अभी ऐड की थी, दैट्स द कैस्टर शुगर है। साथ ही आप डालेंगे फुल फैट ड्राइड मिल्क पाउडर। ये इजीली आपको सुपर स्टोर्स या एशियन शॉप से मिल जाता है। तो ये सिंपल मिल्क है फुल फैट का। अच्छी तरह पहले हम ड्राई चीज़ों को यूँ मिक्स कर लेते हैं। और पानी हम इसलिए देखें कम इस्तेमाल करेंगे, ये भी मैं आपको एक वजह बता देती हूँ, क्योंकि हमने इसमें मेल्टेड बटर ऐड करना है। 2 एग्स जाएंगे तो वो भी एक लिक्विड फॉर्म होता है। ज़्यादा पानी चला जाएगा तो आपका जो डो है बहुत ही पतला हो जाता है। सो वी ऐड द बटर इन देयर। साथ ही जो हमारे 2 एग्स हैं ये भी हम बीच में डाल लेते हैं। ये डाल लेने के बाद इसे आप अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। और मिक्स करने के साथ ही साथ हम इसके अंदर अब जो है पानी ऐड करना शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं उसी फॉर्म में हमने डो को बनाना होता है। और ज़्यादा हार्ड डो नहीं हम बनाएंगे, थोड़ा सा ज़रा नॉर्मल आटा जब हम गूंथते हैं तो उससे थोड़ा सा ज़रा सॉफ्ट होगा। ये देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डाल रही हूँ ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करेंगे और इसका जो है डो को हम तैयार कर लेंगे। It sticks to your hand. इसी तरह करते करते थोड़ा थोड़ा पानी हम और लेंगे इसमें। देख लें कि हमने इस तरह डो को कर लेना है, अच्छी तरह हमने गूंदना है। गिव इट अबाउट 5 to 8 मिनट्स। अच्छी तरह गूंद लेने के बाद अगर आपके हाथों पे स्टिक करता है थोड़ा सा बेशक आप ऑयल यूँ हाथ पे लगा लें और इसको डो जो है उसकी शेप दे दें। और थोड़े से बड़े साइज की किसी बर्तन में लीजिएगा जो इसका डबल साइज हो और उसमें हम इसको डालकर थोड़ा सा ग्रीस कर लें। ऐड योर डो इन देयर। इसको कवर करके आप रख दें फॉर 1 आवर 20 मिनट्स और अंटिल योर डो राइजेस। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी जब डो राइज हो जाएगा। तो अब आप देख लें कि मुझे एक्चुअली लगे 1 आवर 20 मिनट्स डो को राइज होने में। इसकी आप देख लें कितना ज़्यादा ये फूल गया हुआ है। तो ये हो गया जी हमारा डो। इसको मैं अभी एक साइड पर रख रही हूँ। आगे मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि हमने जो फ्रॉस्टिंग्स बनानी है। मैं आपको कुछ सजेशंस भी दूंगी और कुछ आपके सामने बनाऊंगी। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए आपको चाहिए होगा कैस्टर शुगर हाफ कप। ये पाउडर शुगर है, प्लीज़ ख्याल रखिएगा। पाउडर शुगर आपको हाफ कप चाहिए। बटर आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। ये भी यहाँ पर जमा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन ये 1 टीस्पून की जितना है। कोको पाउडर हमें चाहिए होगा, जो हम ड्रिंक्स में डाल के पीते हैं वो वाला नहीं चाहिए। जहाँ पे केक्स बेक होते हैं वहाँ से आप जाके स्पेशली पूछ सकते हैं। तो यू नीड द डार्क कोको पाउडर।
ये आपको चाहिए तकरीबन 1 टेबलस्पून हीपफुल और पानी आपको चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। तो पहले मैं आपको चॉकलेट का दिखाऊंगी किस तरह बनती फ्रॉस्टिंग। दूसरी फ्रॉस्टिंग जो है ये हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी की। तो यहाँ पर आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। अगेन यूल बी नीडिंग हाफ अ कप ऑफ कैस्टर शुगर, 1 टीस्पून ऑफ बटर, और इसमें मैंने 2 से 3 कतरे डाले वनीला एसेंस के, और प्लस पिंक जो फूड कलर होता है मैंने वो इस्तेमाल किया है, जो उसको क्या इसका नाम है, कलर देगा, पिंक ग्लेज देगा। और साथ ही आपको चाहिए 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर। ये रेडीमेड स्प्रिंकल्स होते हैं, चॉकलेट स्टार्स, ये वो सब कुछ मिल जाते हैं। मैंने एक मिक्स चॉकलेट का लिया हुआ है, एक आप देख लें ये मिक्स पतले वाले सिलेंडर वाले स्प्रिंकल्स हैं, एक ये मैंने इस्तेमाल करूँगी, आपको आगे डेकोरेशन दिखाऊंगी। एक ये मैंने फ्रॉस्टिंग बना के रखी हुई है। यू नीड आइसिंग शुगर, और इसके अंदर आपने सिनेमन जो होती है यानी कि दालचीनी की जो स्टिक्स होते हैं वो आप इसके अंदर में ग्राइंड पहले कर लेंगे। टेक अबाउट 2 to 3 इंच का बड़ा पीस, उसे ग्राइंड कर लें, एंड अबाउट 4 to 5 टेबलस्पून ऑफ शुगर आप लेंगे और आप उसको इसके साथ में मिक्स कर लेंगे। दैट्स 1। साथ आपको थोड़ी डेकोरेशन के लिए डेसिकेटेड कोकोनट की भी ज़रूरत होगी, तो थोड़ा सा आपको ये भी चाहिए। वो आपको हिसाब इसका कुछ खास नहीं होता, आपको सिर्फ मैं चीज़ें दिखा रही हूँ, लेकिन ये जब आप बनाएंगे आपको खुद ही हिसाब हो जाता है कि आपने कितना बनाना है और कितना नहीं। तो चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ कि पहली फ्रॉस्टिंग हम किस तरह। पहले आपने जो है हम बना रहे हैं चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। यू नीड टू ऐड द बटर इन देयर। इसको हम हल्का सा मेल्ट कर लेते हैं। इसे आपने मेल्ट हो जाने देना है पहले। बटर के साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे जो आइसिंग शुगर होती है, ये बिल्कुल पाउडर्ड होती है, कोको पाउडर जो है। साथ ही आप इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। और मेक श्योर कीजिए कि नीचे जो फ्लेम है लो टू मीडियम। अगर आपको लगे कि जल्दी वो ड्राई हो रहा है तो आप चूल्हे के ऊपर से यूँ इसको हटा भी सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि जितना भी इसमें गिल्टियाँ सी बन रही हैं, छोटे छोटे लम्ब्स हैं, ये इसमें से बिल्कुल डिजॉल्व हो जाने। आप देख लें इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जी आपने कुछ ड्राई करना, नो, यू जस्ट पुट एवरीथिंग इन देयर। बटर मेल्ट हो गया और ये जनाब आपकी फर्स्ट फ्रॉस्टिंग जो है तैयार होगी। दैट्स चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। इसे अब आप निकाल कर एक साइड पर रख लेंगे। डोनट बनाने से पहले हम फ्रॉस्टिंग्स तैयार कर लेंगे तो वो इजी होगा। गरम गरम डोनट्स हम फ्राई करके निकालेंगे, साथ ही फ्रॉस्टिंग में डालते जाएंगे। सो दैट्स 1 डन। नेक्स्ट आपको मैं दिखाती हूँ दूसरी वाली। पहले हमने इसमें बटर डालना है जो मैंने आपके सामने दिखाया था, 1 टीस्पून। साथ ही हम इसमें शुगर ऐड करते हैं, पाउडर शुगर, एंड देन जो पिंक कलर है हमारा, और साथ में थोड़ी सी वनीला एसेंस है, एंड द वाटर। और इसको भी अब अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। आप देख लें इसका कलर कितना खूबसूरत पिंक सा आ रहा है। सिर्फ हमने इसको इतना इसके ऊपर कुक करना है कि जो बीच में छोटे छोटे लम्प्स बनते हैं वो ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा ये जो है थिकनेस की तरफ आ जाए। अगर आपको लगे कलर पिंक कम है सो वी कैन ऑलवेज ऐड लिटिल बिट मोर, वो आप अभी भी डाल सकते हैं और आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो इसको हाई फ्लेम पर रखकर थोड़ा सा इसको ज़रा थिक कर लेते हैं, एंड आपकी सेकंड फ्रॉस्टिंग भी जो है स्ट्रॉबेरी की ये तैयार हो गई। तो ये देख लें इसका टेक्सचर कुछ यूँ होगा, ये देखने थोड़ी सी थिकनेस में आ गया। और बटर डालने से होता है कि जो आपका चमचे पे भी आप देख लेंगे कि कैसा वो शाइन आ रहा है। द बटर गिव्स दैट ग्लेज इन देयर। तो ये भी हमारा जो है सेकंड फ्रॉस्टिंग भी तैयार हो गई है। एंड अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने डोनट्स किस तरह तैयार किया। फ्रॉस्टिंग से हमारी तैयार हो गई है। नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको दिखाना है वो अब ये है कि जो हमारा डो है हम उसे बीच में से पहले पैन में से निकाल लेते हैं। जिस बर्तन में आपने डाला हुआ इसको हम निकाल लेंगे। ये आप देख लें। निकालने से पहले थोड़ा सा हमने वर्किंग सरफेस के ऊपर फ्लावर डालना है। ज़्यादा नहीं डालिएगा प्लीज़, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। अगर हमें ज़रूरत ज़्यादा होगी तो वी कैन ऑलवेज ऐड मोर। ये जी हमारा मैदा हो गया, डोनट का डो। अब आपने इसको हल्का सा, एक होता है जब हम इसमें इंस्टेंट ईस्ट डालते हैं तो हम इसको राइस कर रहे होते हैं, दिस इज सेकेंड पफिंग उसको कहते हैं, ताकि इसके अंदर में जो हवा एक्सेसिव है वो थोड़ी सी निकल जाए। ठीक है जी। और थर्ड पफिंग जो होती है, जब हम ये कर रहे होते हैं आपने क्या करना है, अपने अवन को 5 मिनट्स के लिए फुल ब्लास्ट पर ज़रा गर्म कर लें, और वहाँ पे हमें ट्रे की ज़रूरत होगी, प्लस वील बी नीडिंग अ कपल ऑफ कटर्स। ये इजीली आपको मिल जाते हैं फ्रॉम एनी ऑफ द सुपर स्टोर्स, हर जगह से इजीली मिल जाते हैं। तो आई एम मेकिंग लार्ज साइज डोनट्स, और ये उसके बीच में से रिमूव करने के लिए आपको मैं दिखाऊंगी हम किस तरह करेंगे। सो वी नीड द कटर, अ ट्रे, और ये कर लेने के बाद हम इसको बेलेंगे। यहाँ पे आपको रोलिंग पिन की ज़रूरत होगी।
और रोलिंग पिन से आपने इसको कितना बेलना है, अबाउट 1/4 इंच, 1 इंच ये होता है, ठीक है जी। 1/4 इंच थिक आपने इसको करना है, ज्यादा मोटा या पतला नहीं। सो दैट्स द ट्रिक फॉर दैट। इसको अब आप बेलना शुरू कर दें। जितना आप इसको फैला सकते हैं आप फैला लें, क्योंकि हम जितने हमने डोनट्स बनाए हम उसमें से बनाकर फिर दोबारा इसको रोल करेंगे और फिर से हम इसको जो है इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आप देख लें। इस तरह आपने इसको अच्छी तरह फैला लेना। ये कर लेने के बाद आप कटर लें। इसकी तरफ दो एक्चुअली शेप्स हैं। देयर इज वन व्हिच इज लिटिल बिट थोड़ा जिगजैग में है, थोड़ा फ्लावर का कट आता है, एक प्लेन है। बच्चों को ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो एक हम ये बना लेते हैं, जस्ट प्रेस लिटिल बिट हार्ड। एक थोड़ा हम प्लेन कर लेते हैं, देन अगेन फ्लावर कर लेते हैं, प्लेन फ्लावर। ये कर लेने के बाद हम बीच में से इसको रिमूव करने के लिए हल्का सा प्रेस करेंगे और वो बीच में से हम इसको रिमूव कर लेंगे। और प्लीज़ जो मिडिल पार्ट है आप इसको फेंकिएगा नहीं, आप इन्हें भी फ्राई कर सकते हैं इजीली, जिसे हम मंचकिन्स कहते हैं। आप इसको सिंपली डस्ट कर लें शुगर पाउडर में और आपके मंचकिन्स भी तैयार हो जाते हैं। ये कर लेने के बाद हम इसको बीच में से रिमूव करेंगे। डो को रिमूव करके हमने एक ट्रे के ऊपर इसको रखते जाना है। वो हम ट्रे पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अब हमने इसको सेकंड पफिंग देनी है। ये डालकर हम इसे गरम ओवन में रखेंगे जस्ट फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स, नॉट मोर। ये आप देख लें और इन्हें निकाल कर अब मैं इसको ओवन में रखूंगी जस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स, ताकि हल्का सा ज़रा थोड़ा राइज हो जाए। दूसरी तरफ आपको ऑयल चाहिए। आपने इसको पहले फुल ब्लास्ट पर गरम कर लेना है और ये बिफोर यू स्टार्ट रोलिंग योर डोनट का डो, इसे बिल्कुल आपने लो पे कर लेना है, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह इनसाइड आउट कुक करना है। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन तेल ऑलरेडी यहाँ पर गर्म हो रहा है। नीचे मेरे अब डोनट्स जो हैं वो हो रहे हैं, तब तक बाकी का भी जो है आप उसको दोबारा ये देख लें आप इधर कि यूँ आप इसको फिर से उठाकर अगेन इसको थोड़ा सा जिस तरह आप आटा गूंद रहे हैं, ताकि जो बीच में कट्स थे वो सब खत्म हो जाएं। और हम इसको फिर से दोबारा रोलिंग पिन के साथ में इसको हम फिर से रोल कर लेंगे और अपने बाकी के डोनट्स भी हमने यूं ही बनाने हैं, ठीक है। तो आपने इसको फिर से यूं रोल जो ट्रे मैंने बीच में रखा हुआ था आप देख लें ये पहले से कितना राइज हो गया हुआ है। उसमें ये होता है कि ज़्यादा आपने हीट नहीं देनी, आपने सिर्फ ओवन को गर्म करना है, बीच में डालना है जस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स। आप देख रहे हैं कि इसके साइज में कितना फ़र्क एकदम से आ जाता है। सो ऑल वी नीड टू इज़ अब हम इसको फ्राई करने लगे। आपके सामने अब मैं इसको ऐड करूँगी इन द ऑयल। ये आप देख लें, इसको नीचे जाकर बैठना चाहिए, एकदम से इसको ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम इसे इनसाइड आउट कुक कर रहे हैं। साथ ही हम बीच में ये मंचकिन्स भी डाल रहे हैं, ये छोटे वाले बिट्स जो हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और बच्चे जो मीठे चीज़ें वो तो कुछ भी बनाओ वो उसको बहुत प्यार से खा लेते हैं। यूँ आप इसको बीच में ऐड कर लें। आपने इसको बिल्कुल लो के ऊपर, इनफैक्ट आप नीचे चूल्हे को प्लीज़ देख लें कितना लो मैंने रखा हुआ है। इतनी आपकी हीट होनी चाहिए चूल्हे की जिस पर आपने इसको बनाना है। और आपने इसका पकाने का क्या तरीका है, पहले आपने वेट करना है कि एक साइड इसकी गोल्डन हो जाए। ये देखें एक साइड इसकी गोल्डन हो चुकी हुई है, एंड देन द नेक्स्ट वन। ये देखें अभी ये नहीं हुआ, इसलिए हम चेंज इट बैक। और मंचकिन्स तो साथ साथ ही हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कितने ये बीच में खूबसूरत तरीके से फूलने शुरू हो गए हुए। और इसको भी हम बाद में साइड्स को चेंज करेंगे। मेक श्योर यू मेक इट ब्राउन एज दैट। तो ये आप देख लें यहाँ पर इट नीड्स टू बी एज ब्राउन एज दैट। और पेशेंस रखिएगा, जल्दी जल्दी प्लीज़ इसको टर्न मत कीजिए, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे
और ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे। इसलिए आपने तेल गर्म करके बिल्कुल जो इसकी आग है लो कर देनी है। पहले हम सारे डोनट्स जो हैं यूं ही फ्राई कर लेंगे। एक बर्तन लीजिएगा या बोल, जो मर्जी, उसमें पेपर टॉवल, टिश्यू, अखबार जो भी है वो रख लें ताकि एक्सेसिव ऑयल निकल जाए। और फिर हम एंड में इसकी फ्रॉस्टिंग आपको मैं करते हुए दिखाऊंगी। इसी तरह हम बाकी के भी डोनट्स को तैयार कर लेते हैं। तो ये देख लें, मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, ये देख लें। सो अब दूसरी साइड को कुक हो जाने दें और फिर हम इसको साथ ही बीच में से निकाल लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो छोटे वाले हैं मंचकिंस, ये जो मैंने आपको बताया था कि दिस इज सिनेमन पाउडर, जिसे हमने ग्राइंड कर लिया है। ये आपको पाउडर रेडीमेड भी मिल जाता है। इसे आप इसके अंदर में डाल लेंगे विद शुगर। एक होती है बिल्कुल पाउडर शुगर, एक होती है कैस्टर शुगर। ये कैस्टर शुगर है, पाउडर शुगर नहीं है। तो आप देख लें, ये आपके मंचकिंस बन गए। क्योंकि देखें चीज़ें आजकल बहुत एक्सपेंसिव हुई हुई हैं, वी शुडंट वेस्ट एनीथिंग। तो ये देख लें, जब आपके घर में डोनट्स बनेंगे, इट्स रियली गोइंग टू स्मेल लाइक अ फ्रेश बेकरी। या आप जब फन फेस पे जाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे गर्मा गर्म जब बन रहे होते हैं इस तरह के छोटे छोटे डोनट्स, हॉट डोनट्स जो होते हैं, दैट्स शुगर एंड सिनेमन। ये आप देख लें, ये होगी हमारी एक वैरायटी। दूसरा आपको दिखा देती हूँ डोनट जो है, हम इसे, ये जो चॉकलेट वाला हमने बनाया था इसका, इसके अंदर आप इसको यूं करके पहले डिप करेंगे फ्रॉस्टिंग में। ये आप देख लें, यू रिमूव इट। इस पर आप वेरिएशन कर लें, आप थोड़ा कोकोनट डाल लें। ये देखें, ये सब आपने अपने, आपका जो दिल चाहेगा आपने उस तरह की फ्रॉस्टिंग्स करनी है। ये हमारा चॉकलेट का हो गया। नेक्स्ट जो है आपको फिर दिखाती हूँ अगेन इन द चॉकलेट, और इस पर हम डाल लेंगे जो हमारे पास मल्टी स्प्रिंकल्स हैं। ये इजीली मिल जाते हैं फ्रॉम सुपर स्टोर्स, और अगर आप इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं अब तो हर जगह से चीज़ें मिल जाती हैं। यू कैन गो इनटू द बेकरी एंड गेट इट फ्रॉम देयर। सो दैट्स वन, दैट्स अनदर वैरायटी फॉर यू। दूसरा वाला जो है, हम ये शुगर ग्लेज जो है उसमें डालेंगे, और ये इतने सॉफ्ट बनते हैं कि आप जब बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसकी सॉफ्टनेस का। सो यू जस्ट डिप इट इन दिस शुगर, और इस पर हम थोड़े ये वाले चॉकलेट के डाल लेते हैं। बच्चों को ये जो होती है वैरायटीज़ बहुत पसंद आती हैं। सिर्फ ये कि आपने थोड़ा सा जो है इसको डेको कर देना है, तो ये कि बच्चे ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक हमारा ये हो गया जी। इसी तरह जितने भी हमारे डोनट्स हैं, हम उन्हें जो फ्रॉस्टिंग्स हैं उनमें डालकर जो हमारा दिल चाहे हम उसके ऊपर कोकोनट डाल लें, चॉकलेट ऐड कर लें, जिस तरह आपका दिल चाहे। यू कैन इवन कीप इट प्लेन इफ़ यू वांट। ऊपर चॉकलेट के ऊपर चॉकलेट ही डाल देते हैं। तो इसी तरह बाकी भी डोनट्स को हम डेकोरेट कर। जनाब, ये रहे आपके डोनट्स। बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। चीज़ें मार्केट में बहुत सी पड़ी होती हैं जो आप उनको डेकोरेट कर सकते हैं, ऑल द फ्लेवर्स व्हाटएवर यू वांट। और मैं आपको एक दिखाना भी चाहूँगी कि इट इज़ सो सॉफ्ट कि आप देख सकते हैं कि ये देख लें, मैं हल्का सा इसको दबा रही हूँ, अंदर से ये इट्स लाइक स्पंज और ऊपर से क्रिस्पी है, जस्ट लाइक फ्रेशली बेक्ड फ्रॉम द बेकरी से जो निकलते हैं, या फिर जब आप फन फेस पे खाते हैं। ज़रूर बनाइए और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।